आज है 28 नवंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है हर घर गंगा जल स्कीम। ये बिहार गवर्नमेंट स्कीम चला रही है। यहाँ पे जो ड्राई एरियाज़ हैं वहाँ पर पानी पहुँचाने की बात है। ठीक है, इसमें जो गंगा का फ्लड वाटर होगा उसको साफ़ करके उसको ट्रीट करके उन घरों को पहुँचाया जाएगा जो साउदर्न पार्ट हैं बिहार में। ठीक है, वहाँ पर उसके बाद विजिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट ये केरला में बन रहा है। उसके बाद पीटी उषा जो हैं वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनेगी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। ठीक है, वो पहली वुमेन प्रेसिडेंट और पहली ओलंपियन और पहली इंटरनेशनल मेडलिस्ट होंगी जो इसकी प्रेसिडेंट बनेगी। फिर है धम्मा दीपा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये त्रिपुरा में बन रहा है। ठीक है, इसके जो हेड होंगे वो भी एक मतलब मोनास्ट्री के प्रिस्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद इजिप्शियन प्रेसिडेंट जो अब्दुल फतेह अल सीसी हैं ये 2023 जनवरी में भारत के चीफ गेस्ट बनेंगे रिपब्लिक डे पर। ठीक है, उसके बाद इमा कीथल या मदर्स मार्केट ये मणिपुर में होता है। ये ऑल वुमेन मार्केट है। यहाँ पे सारी दुकानें वुमेन की ही होती हैं। ठीक है, मेन को वहाँ पे अलाउ नहीं है दुकान रखना। इमा मार्केट बहुत पुराना है। इसमें कहा जाता है कि ये लालुप काबा एक बॉन्डेड लेबर सिस्टम था जिसमें जो मैन होते थे उनको मिलिट्री में मतलब कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस देनी पड़ती थी। तो वुमेन जो है वो फिर अपना घर का काम या बाकी सारे काम करती थी और धीरे धीरे एक तरह का मार्केट डेवलप हुआ जिसको इमा कीथल कहा जाता है। ठीक है, फिर एक आरटीआई में पता चला कि मुद्रा लोन में सबसे कम डिफ़ॉल्ट हुआ है। ठीक है, 3.38% का ही बैड लोन्स हैं मुद्रा मुद्रा योजना के तहत जो भी लोन दिया गया था। ठीक, उसमें से मुद्रा योजना 2015 में चालू की गई थी। इसमें 10 लाख तक का लोन दिया जाता है जो नॉन कॉरपोरेट नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस होते हैं उनको। ठीक है, मुद्रा लोन बैंक भी देती है, एनबीएफसी और एमएफआई भी देती हैं। ठीक है, और इसमें 5,000 का ओवरड्राफ्ट दिया जाता है जो पीएमजेडीवाई के तहत, उसको भी मुद्रा योजना के अंदर ही माना जाता है। मुद्रा स्कीम के तहत 3 कैटेगरीज के लोन मिलते हैं, शिशु, किशोर, तरुण। शिशु में 50,000 तक का लोन मिलता है, किशोर में 5 लाख तक का और मतलब 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण मतलब 5 लाख से 10 लाख तक का। ठीक है, उसके बाद स्मॉल मॉडुलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये कम कैपेसिटी वाले न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, मतलब 300 मेगावाट के। ट्रेडिशनल जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स होते हैं उनसे स्मॉल साइज़ हैं ये, मतलब उनसे छोटे हैं, और ये लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उसके बाद ब्लू बगिंग। ब्लू बगिंग क्या होता है कि जब ब्लूटूथ से जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं उनको हैक कर लिया जाता है, उसको ब्लू बगिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें उन एसेसरीज को हैक करके उनके डाटा को चुराया जा सकता है। जैसे कि बात कर रहे हो तो उस बात को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो हैक करता है वो ये कर सकता है। इसमें वो कोई भी वो डिवाइस जिसमें ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाता है उसको बग किया जा सकता है। फिर जब एक बार कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है हैकर और डिवाइस के बीच में, तो हैकर जो है ब्रूट फोर्स इस्तेमाल करके उसके ऑथेंटिकेशन को भी बाईपास कर सकता है डिवाइस के। ठीक है, और कोई मैलवेयर इंस्टॉल कर सकता है। ब्लूटूथ जो अटैक होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, ब्लू बगिंग, ब्लू जैकिंग और ब्लू स्नार्फिंग। ब्लू बगिंग अभी हमने देखा पढ़ा कि क्या होता है, जिसमें ब्लूटूथ डिवाइस को हैक करके उसके थ्रू मैलवेयर इंस्टॉल करते हैं और एक बैकडोर मेंटेन किए रहते हैं कि बाद में भी उसको एक्सेस कर सकें। ठीक है, ब्लू जैकिंग में क्या होता है कि ब्लूटूथ को हैक करके सिर्फ कोई ऐसा मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, अनसोलिसिटेड मैसेज, इसमें कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं की जाती है। ब्लू स्नार्फिंग में क्या होता है कि ये एक तरह का साइबर अटैक है जिसमें ब्लूटूथ कनेक्शन को मैनिपुलेट करके पासवर्ड वगैरह उसका जो उसकी कॉन्टैक्ट हैं, फ़ोटोज़ हैं या और कोई डाटा है उसको चुरा सकते हैं। फिर है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ये एक मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आती है और इसका काम है कि जो मतलब जो भी रिन्यूएबल एनर्जी या न्यू एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना। ठीक है, ये एक एनबीएफसी है अपने तरह की। इसका मोटो जैसे एनर्जी फॉर एवर। ठीक है, आईआरईडीए के ऑब्जेक्टिव में यही सब है कि कैसे उन प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करना है जो न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिया के साइंटिस्ट को एक अवार्ड मिला है जो मैड्रिड बेस्ड बीवीए फाउंडेशन का वर्ल्ड वाइड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अवार्ड है। ठीक है,
इंडिया ने ये अवार्ड द ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम की तरफ से रिसीव किया। द ग्लोबल स्नो लेपर्ड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है एक इंटर गवर्नमेंटल अलायंस है 12 देशों का, ठीक है। इसमें ये स्नो लेपर्ड और इसके इकोसिस्टम के कंजर्वेशन पर काम करते हैं, ठीक है। ये 2013 में बना था बिश्केक डिक्लेरेशन के तहत। बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है, ठीक है। इसमें 12 देश हैं, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। यहाँ पर स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं इन सारे देशों में, ठीक है। और इसका जो सेक्रेटरीट है इस प्रोग्राम का वो भी बिश्केक में है। फिर है फूजीवारा इफेक्ट। फूजीवारा इफेक्ट क्या होता है कि जब कोई दो ट्रॉपिकल स्टॉर्म बनते हैं और वो एक मतलब 1400 किलोमीटर के अंदर में हो, ठीक है। उनकी जो आई होती है या जो उनका सेंटर होता है वो उनके बीच में डिस्टेंस अगर 1400 किलोमीटर से कम हो तो उसको फूजीवारा इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं ये डिप्रेशन भी हो सकते हैं, मतलब जिनकी स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर से कम हो, या सुपर टाइफून हो सकते हैं जिनकी स्पीड 209 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हो, ठीक है। इनका जो इंटरेक्शन है काफ़ी चीज़ें बदल देता है, मतलब जैसे इनकी इंटेंसिटी किसी भी एक की या दोनों की इंटेंसिटी बदल सकता है और इनको जोड़ के कोई नया मतलब सुपर टाइफून ला सकता है, ठीक है। और इनका जो इंटरेक्शन है वो 5 तरीके का होता है, 5 तरीके की इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। पहला इंटरेक्शन इलास्टिक इंटरेक्शन कहा जाता है, दूसरा इंटरेक्शन पार्शियल स्ट्रेनिंग, तीसरा कंप्लीट स्ट्रेनिंग, चौथा पार्शियल मर्जर और पांचवा कंप्लीट मर्जर, ठीक है। फिर है सेक्रेट ग्रुप्स। सेक्रेट ग्रुप्स या सेक्रेट फॉरेस्ट जो है वो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं जो लोकल डिटीज़ को डेडिकेटेड होती हैं या ट्री स्पिरिट्स को। नॉर्मली जो लोकल कम्युनिटी होती हैं ये इनका बहुत उनका रिलीजियस बिलीफ होता है इनके प्रति, ठीक है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन वो प्रोटेक्ट रहती हैं और पूरे देश भर में पाई जाती हैं, हर इलाके में, खासकर सबसे ज़्यादा वेस्टर्न घाट के इलाकों में पाई जाती हैं, ठीक है। और हर जगह इनकी जो सैंक्टिटी है वो मतलब थोड़ा बहुत होगा, इनका काफ़ी सम्मान होता है। फिर है इंडिया इजिप्ट बायलैटरल रिलेशन। इंडिया इजिप्ट बायलैटरल रिलेशन जो है बहुत पुराना है, अशोका की एडिक्ट में भी इसका जिक्र है। टॉलमी के अंडर में इजिप्ट था उस समय, ठीक है। मॉडर्न टाइम में जो प्रेसिडेंट नासिर थे इजिप्ट के, उनका प्राइम मिनिस्टर नेहरू से काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और इन लोगों ने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी 1955 में, ठीक है। और दोनों ही कंट्रीज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के फाउंडिंग मेंबर्स रहे हैं, ठीक है। और 2022 में इंडिया और इजिप्ट का 75वां एनिवर्सरी हुआ डिप्लोमेटिक रिलेशन का, ठीक है। और इजिप्ट को एज ए गेस्ट कंट्री बुलाया गया है जो G20 होगी 2022-23 में उसमें, ठीक है। फिर इकोनॉमिक रिलेशंस इंडिया और इजिप्ट के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशन, वो 1978 से जब मोस्ट फेवर नेशन दिया गया एक दूसरे को। उसके बाद जो बायलैटरल ट्रेड है 2021-22 में वो $7.26 बिलियन का रहा। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो इजिप्ट को $3.74 बिलियन का था, और इजिप्ट से जो आया था हमारे यहाँ इंपोर्ट वो $3.52 बिलियन का था, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इंडियन कंपनीज ने वहाँ पर इजिप्ट में $3.15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। इजिप्शियन जो इन्वेस्टमेंट है अपने यहाँ वो 37 मिलियन का है, ठीक है। और डिफेंस के क्षेत्र में हम लोग डेजर्ट वॉरियर कंडक्ट हुआ इंडिया और इजिप्ट के बीच में, ठीक है। एक एक्सरसाइज होनी थी साइक्लोन 1 जो कि पोस्टपोन हो गई है, ठीक है। तो ये था आज हमारे करंट अफेयर्स। सुनने के लिए धन्यवाद।